आप अगर जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो और काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि जॉब और बिजनेस के साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, मार्केट से ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट तो आप म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी लोग करते हैं, बट आप सोच रहे हो कि एक मार्केट से एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, बट अभी तक नहीं हो पाया है, अभी तक आप चीज़ों को कर नहीं पाए हो, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आई बीन अ ट्रेडर। पिछले मैं 1 साल से ट्रेडिंग के साथ साथ मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम मैंने किया है, सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें होती है उसके साथ साथ वी वर्क विथ वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स टू हेल्प देम जनरेट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम दी मार्केट बाय गिविंग लेस देन 3 आवर्स इन अ वीक। क्यों? क्योंकि मैं जो भी चीज़ें देता हूँ दैट डजंट रिक्वायर मोर देन 3 आवर्स इन अ वीक। मैं 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा पूरे हफ्ते में नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरी सिस्टम है, पूरी प्रोसेस है, पूरी स्टेप्स है, मुझे पता है इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। आपके बहुत ज़्यादा टाइम तब लगता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम इस तब देना पड़ता है जब आपके पास प्रोसेस नहीं है, स्टेप्स नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, रूल्स नहीं है। मार्केट देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं रहेगा क्या करना है नहीं करना है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। जब आपके पास रूल्स होता है ना कि ये चीज़ें हैं, मुझे सोचना नहीं है, एग्जीक्यूट करो ऑर्डर्स, दैट्स इट। बस इन सब चीज़ें जब होती है तो आपको कम टाइम लगता है मार्केट में। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, पूरी वीडियो में मैं किस चीज़ के ऊपर बेसिकली बात करूँगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज़ आपको बहुत टाइम नहीं चाहिए मार्केट से। आपको ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग इंट्रा डे ट्रेडिंग, तो आपको पूरे दिन बैठ के चार्ट पे देखना होगा, चार्ट बैठ के लैपटॉप पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं होता है। आप कम टाइम दे के भी चीज़ों को कर सकते हो। सबसे पहले तो ये माइंडसेट जो है, ये चीज़ डालो कि इफ़ यू हैव गुड सिस्टम, इफ़ यू हैव प्रोसेस, वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास सिस्टम, प्रोसेस, रूल्स, बैक टेस्टेड डेटा है, तब वो धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको एटलीस्ट 1-2 घंटे तो देने होंगे चीज़ों को, सब कुछ सीखने के लिए। आई वर्कड विद वन ऑफ द पर्सन जिनका नाम है, ही इज़ अ वेरी, मतलब चीफ लेवल पे है ऑफ वन ऑफ द 200 फॉर्चून कंपनी। वी हैव वर्कड विद देम एंड उनका सबसे मेजर प्रॉब्लम ही ये था, सबसे मेजर जो उनका चैलेंज ही ये था कि मैं यार अपने जॉब के साथ मैं कैसे मैनेज करूँगा। ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड कैपिटल, 2 CR के अराउंड, 1 CR के अराउंड का कैपिटल था उनका। ही इज़ हैविंग अ मनी, बट द ओनली रीज़न वाई ही कुडंट एबल टू मेक रिटर्न फ्रॉम द मार्केट वॉज ही वो यूज टू थिंक कि मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। देन वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम, प्रोसेस, रूल, सिस्टम, तो सभी चीज़ें अपने जॉब के साथ ही इज़ नाउ मैनेजिंग, मतलब बहुत अच्छे से वो मैनेज कर पा रहे हैं अपने जॉब और ट्रेडिंग को, बहुत कम टाइम दे गए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जो एक्सक्यूज़ आप माइंड में देते हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बैठ के दिन भर चार्ट देखना होगा, मेरे बस की बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यू कैन डू दिस बाय गिविंग लेस टाइम। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपके पास सिस्टम, प्रोसेस, स्टेप्स होना चाहिए। तो जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ अब टाइम कैसे मैनेज होगा। मैं जॉब में हूँ, मैं बिजनेस में हूँ, टाइम कैसे मैनेज करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो ये चीज़ समझो, इक्विटी में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है दैट इज़ इन ऑल अबाउट स्टॉक सिलेक्शन। अगर मार्केट में 4000 5000 स्टॉक्स हैं, तो मैं उनमें से कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करना है, मुझे एंट्री क्या होगा, एग्जिट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये सब तो डिफाइंड होता है। बट सबसे पहले ये पता कैसे चलेगा, स्टॉक्स ढूंढना कैसे है। 5000 स्टॉक्स अगर मैं 1 by 1 एक एक करके स्टॉक देखूंगा तो इट विल रिक्वायर मोर देन 10 आवर्स 12 आवर्स पर डे, कम टाइम देके। अब उसके लिए आपको कोई भी अपना डैशबोर्ड बनाना होगा, or you should have your own stock selection process. In my case, what we use is we have this tool, right? सो ये टूल कैसे बनता है, राइट? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 30 डेज रिपोर्ट है, 90 डेज का रिपोर्ट है। सो वी कीप बैक टेस्टिंग दिस। इसका मतलब है कि पिछले 30 दिनों में ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने मार्केट में सबसे ज़्यादा मोमेंटम दिया है, 90 डेज में ये सारे स्टॉक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम दिया है। तो वी ट्राई टू कीप बैक टेस्टिंग इट। हमें पता चलता है कि इन सारे स्टॉक्स में अगर मोमेंटम आया है तो कुछ तो कॉमन पैटर्न्स होंगे इन सारे स्टॉक्स में, तभी मोमेंटम आया। वी ट्राई टू फाइंड दैट सिमिलैरिटीज़, और उसके बेस्ड पे वी हैव सेट सम क्राइटेरियाज, रूल्स, एंड वी हैव डिजाइन दिस टूल कि अगर पूरे मार्केट में अब जो भी स्टॉक्स इन क्राइटेरियाज पे आ रहे हो वो अब मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को 50-60 स्टॉक्स, 70 स्टॉक्स सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। बट अब यहाँ पे भी आपको रूल्स चाहिए। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अगर यहाँ पे 50-60 स्टॉक्स है तो मुझे कौन से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट स्टॉक्स को निकाल के चूज़ करके ट्रेड करना है, क्योंकि आप सारे स्टॉक्स में तो ट्रेड कर नहीं सकते, यू कांट ट्रैक देम। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि टाइम कैसे मैनेज होगा। यू नीड टू हैव द प्रोसेस, डैशबोर्ड होनी चाहिए, स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है, और बेस्ट टॉप 4-5 कैसे निकालना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अब ये आप कैसे कर सकते हो, डैशबोर्ड आपके पास है, सैटरडे संडे बैठे पूरे अगले वीक की वॉच लिस्ट 2 से 3 घंटे लगेंगे उसमें बना लिया। अब पर डे क्या करना है आपको, सिर्फ वो एक प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। आपने सेट कर लिया कहाँ एंट्री होगी, कहाँ एग्जिट होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, कितनी क्वांटिटी लेना है, टारगेट कहाँ तक मेरे को एक्सपेक्ट करना है, वो सभी चीज़ें आपने सेट कर लिया है।
मंडे टू फ्राइडे आपको सिर्फ वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, नथिंग मोर देन दैट। आपको उसके अलावा कुछ भी चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। अगर अगेंस्ट द प्लान जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि वहाँ पे आपके लॉसेस होंगे, राइट। ये था थर्ड चीज़, दैट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मूविंग टू द फोर्थ थिंग, आपको किस सेगमेंट में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो, मोमेंटम या फिर स्विंग क्या होता है? स्विंग इज़ ऑल अबाउट कि जब आप पूरे स्विंग को कैप्चर करते हो, और मोमेंटम इज़ ऑल अबाउट कि आप जब आप छोटे छोटे जो फास्ट मोमेंटम होते हैं, दैट इज़ 15%, 10%, 20% का मोमेंटम आता है, 25% का मोमेंटम आता है इन 3 to 4 days, 5 days, वो कैप्चर करना है। वो कैप्चर करने के लिए यू नीड टू हैव अलग अलग टाइम फ्रेम्स आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ दैट इज़ वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम इज़ मोर अबाउट टू सेलेक्ट द स्टॉक्स, कैसे मैं शॉर्ट लिस्ट करके रखूँगा, और डेली टाइम फ्रेम आई जनरली यूज़ इट फॉर द एंट्री। समटाइम्स आई गो ऑन द लोअर टाइम फ्रेम दैट इज 60 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स में मैं थोड़ा सा देखता हूँ, नॉट मोर देन दैट। तो ये होता है सेगमेंट जो कि मैं करता हूँ। कैश में किया, कोई मार्जिन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, पोजीशन ठीक है, सब कुछ ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिस्क सही से मैनेज नहीं करोगे तो नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, मूविंग टू द कमिंग बैक टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, जो मेरे को लगता है टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मुझे, दैट इज़ GTT ऑर्डर्स। आप कोई भी ब्रोकर्स यूज़ करते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, यू हैव एन ऑप्शन फॉर दिस कि आप GTT ऑर्डर्स लगा सकते हो। व्हाट डू आई मीन बाय GTT ऑर्डर्स? फ्राइडे तक आपने ट्रेड किया मार्केट में, सैटरडे संडे आपने पूरे नेक्स्ट वीक का प्लान बना लिया। सैटरडे संडे आपको बैठ के मंडे टू फ्राइडे को जो भी प्लान्स है उसमें सारे को आप GTT ऑर्डर्स लगा दो। कोई स्टॉक अगर इस लेवल से ऊपर जाएगा तो मेरे को बाय करना है। आप वहाँ पे एक और यूज़ कर सकते हो कि 2 4 5 क्वांटिटी आपने डाल दिया तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि ये बाई हो गया है। जैसे ही बाई हुआ आपको पता चल गया कि यार ऊपर जा रहा है, वहाँ पे आपने और भी पोजीशंस ऐड कर लिया। ये तो एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, GTT ऑर्डर्स पे आप हाफ क्वांटिटी डाल दो, मतलब 50, आपने जितना डिसाइड किया, लेट से आपने 100 क्वांटिटी डिसाइड किया है, 50% क्वांटिटी आप डिसाइड कर लो कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा। 50% आप डे क्लोजिंग में 30 मिनट्स, तो लास्ट में 20-25 मिनट, जब 3:30 को मार्केट बंद होने वाला है, 10-15 मिनट दिया, देखा क्या ट्रिगर हुआ है नहीं हुआ है। अगर आपके बाइंग प्राइस से वो ऊपर है उस दिन तो आप उसमें 50% ऐड कर दो। अगर वो काफ़ी टाइम ऐसा भी होगा बाइंग प्राइस से ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आ गया तो 50% ऐड मत करो। दीज आर द 2 ways जो मैं यूज़ करता हूँ। आई हैव शेयर्ड समथिंग कोई जो कि मुझे हेल्प किया फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आई एम टॉकिंग फ्रॉम जो मैं सभी चीज़ों को मैनेज करते करते कैसे करता हूँ। आप इन चीज़ों को कर सकते हो, बट ओवरऑल इन सभी चीज़ों के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ सिस्टम होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं जब किसी के साथ वर्क करता हूँ वो काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम बताता है। आई गो ऑन वन कॉल एंड आई जनरली आस्क देम क्या प्रॉब्लम है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, बट ओवरऑल जो ये सभी चीज़ें इट बॉइल्स डाउन टू ओनली वन थिंग, दैट इज़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर सिस्टम। मार्केट में सिस्टम नहीं है, पैसे नहीं बनेंगे, नहीं बनते हैं यार। मतलब आप कितने दिन तक रैंडम ट्रेडिंग कर लोगे, राइट। आपको रैंडम ट्रेडिंग, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? रैंडम ट्रेडिंग आई मीन कि लग रहा है बाय कर लिया, कोई डेटा नहीं है, कोई भी चीज़ बैक लिस्टेड नहीं है, सिर्फ लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है तो बाय कर लिया। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आउट ऑफ 100 ट्रेड्स कितने बार वो सही हुए थे, कितने बार नहीं हुए थे। आई जनरली फील कि सभी लोगों में मेजरली एक सिस्टम का ही इशू होता है। 90% ऑफ द केस 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको सब कुछ होता है, सिस्टम होता है, बैक लिस्टेड होता है, बट स्टिल वो फिर लैग करता है डिसिप्लिन में, या फिर वो लैग करता है कि कोई लूजिंग ट्रेड्स है फिर भी होल्ड करके बैठ गया उसको इन होप कि वो जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपका या तो पोजीशन साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसके कारण आप लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो मतलब डिसिप्लिन का इशू है, राइट। आप उतने डिसिप्लिन पर्सनल लाइफ में भी नहीं हो। इन माई केस आई एम नॉट मच डिसिप्लिन इन माई पर्सनल लाइफ, तो वो मेरे को ट्रेडिंग में कभी कभी अफेक्ट करता है, राइट। दैट इज़ कि मेरा कोई एंट्री मिस हो जाता है, स्टॉप लॉस मिस हो जाता है, मैं कभी कभी लॉसेस नहीं बुक कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ बीइंग बिजी, यहाँ वहाँ कहीं अगर रहा, या फिर थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया कि चीज़ों को देखूंगा आराम से। तो थोड़ा अगर आप पर्सनल लाइफ में इनडिसिप्लिन रहोगे तो चीज़ें अफेक्ट करेगी आपके ट्रेडिंग पे भी। तो आई होप वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इट इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, इट इज़ ऑल अबाउट जो कि मेरी लर्निंग्स है, एंड इस तरीके के काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे इस चैनल पे। सो यू मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।